अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कैनवा प्रोफेशनल कोर्स कंटिन्यू है। आज हम लेक्चर नंबर 14 एक्सप्लेन करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो लोगों के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और लोगों के जो टाइप्स है वो 7 है। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि लोगों के इतने टाइप्स क्यों होते हैं। लोगोस के डिफरेंट टाइप्स इसलिए होते हैं क्योंकि हर ब्रांड की आइडेंटिटी नेम, ऑडियंस और बिजनेस नेचर डिफरेंट होते हैं। कुछ ब्रांड्स अपने नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं और कुछ इंटीरियर्स को और कुछ एक यूनिक सिंबल या आइकन को थोड़ा अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए डिज़ाइनर ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिफरेंट लोगोस के टाइप के मुताबिक यूज़ करता है। इसमें सबसे पहले हम लोगो जो वर्ड मार्क है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्ड मार्क लोगो के लिए मैंने आपको आप अंडरस्टैंड बआसानी अंडरस्टैंड करें, इसलिए मैंने उर्दू रोमन में लिख दिया है। ऊपर आप शॉर्ट में समझ सकते हैं और इसको मैं विजात के साथ एक्सप्लेन करूँगा। वर्ड मार्क लोगो में ब्रांड की कंप्लीट नेम को यूनिक टाइपोग्राफी और लेटरिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके फीचर्स ये है कि कंप्लीट ब्रांड नाम यूज़ होता है एंड टाइपोग्राफी पर फोकस होता है एंड सिंपल और क्लीन डिज़ाइन होता है और ब्रांड नाम को मेमोरेबल बनाता है। जिस तरह आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अपवर्क का ये लोगो वर्ड मार्क लोगो है। बहुत सारे लेटर्स और लफ्ज़, पूरा मुकम्मल लफ्ज़ है, इसको कहते हैं वर्ड मार्क लोगो। सेकंड जो लोगो है वो है लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क लोगो में ब्रांड की कंप्लीट नेम के बजाय उसके इंटीरियर्स या सेलेक्टेड लेटर्स को लोगो के तौर पर यूज़ किया जाता है। जिस तरह आप CNN का लोगो देख सकते हैं, ये क्या है, लेटर, जो कुछ हरूफ मिलाकर आपस में बनता है, उस लोगो को लेटर मार्क लोगो कहा जाता है। इसके फैक्टर्स ये है कि इंटीरियर्स या लेटर्स यूज़ होते हैं, सिंपल और प्रोफेशनल लुक है इसका। लॉन्ग ब्रांड नेम्स के लिए यूज़फुल, इजी टू रिकग्नाइज, ये आसान और इसको शनाख्त और पहचानने में बहुत ही आसान होता है। स्मॉल साइज़ में भी इफ़ेक्टिव होता है। अब जो हमारा तीसरा जो लोगो है वो है मोनोग्राम लोगो। जिस तरह HP का आप लोगो देख सकते हैं, ये मोनोग्राम लोगो है। इसको नीचे शेप हो और शेप के ऊपर अल्फाज बनाकर उसको मोनोग्राम लोगो कहा जाता है। मोनोग्राम लोगो में ब्रांड की इंटीरियर्स या लेटर्स को क्रिएटिविटी कंबाइन करके यूनिक विजुअल आइडेंटिटी बनाई जाती है। इसके फैक्टर्स ये है कि ये 2 या ज़्यादा लेटर्स कंबाइन हो सकते हैं, क्रिएटिव लेटर अरेंजमेंट एंड मिनिमल और एलिजेंट लुक। अब यहाँ पर चौथा हम लोगो अब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। जिस तरह आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, जो जिस तरह क्रोम ब्राउज़र का मोबाइल के अंदर इसका जो रूल होता है, इस तरह ये कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर यूज़ होता है। इसका लोगो है, ये अब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो है। अब्स्ट्रैक्ट जो मार्क लोगो है, अब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो किसी रियल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं यूनिक शेप्स एंड फॉर्म्स और अट्रैक्टिव जियोमेट्री के थ्रू ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है। इसके फैक्टर्स ये है कि ये अब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज़ होती है और क्रिएटिव और यूनिक अपीयरेंस और ब्रांड की पर्सनालिटी रिप्रेजेंट कर सकता है। यही था हमारा अब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। आगे हम मूव करते हैं, जिसमें आता है मास्कोट लोगो। मास्कोट लोगो को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको एग्जाम्पल दूंगा। जिस तरह आप शेफ़, अभी जो किचन के लिए और या आप रेस्टोरेंट के लिए
इस लोगो को बना सकते हैं, तो ये बनाया जाता है। तो जिस तरह आप KFC का लोगो देखा होगा आपने, वो होता है मास्कोट लोगो। मास्कोट लोगो में किसी करेक्टर, जिस तरह पर्सन या कोई जानवर या इलस्ट्रेटेड फिगर को ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके फैक्टर्स ये है कि करेक्टर बेस्ड डिज़ाइन एंड फ्रेंडली और इमेजिंग लुक ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है। इसके बाद हम एम्बलम लोगो को एक्सप्लेन करेंगे। एम्बलम लोगो को आप देख सकते हैं, जो BMW का लोगो है ये एम्बलम लोगो है। एम्बलम लोगो में टेक्स्ट और सिंबल्स को एक बेज सील या इनक्लोसेड शार्प के और शेप के अंदर कॉम्बाइन किया जाता है। फैक्टर्स ये है इसके कि बेज या सील स्टाइल है और टेक्स्ट और सिंबल कॉम्बाइंड होते हैं। ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल इसका लुक होता है। ये था हमारा एम्बलम लोगो। इसका आगे हम मूव करते हैं, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो आ जाता है। ये हमारा लास्ट लोगो है। तो कॉम्बिनेशन मार्क लोगो में टेक्स्ट और सिंबल आइकन को एक ही लोगो में कॉम्बाइन किया जाता है। जिस तरह आप टोयोटा का देख सकते हैं, इसके ऊपर आइकन है और नीचे उसका लोगो का ब्रांड का नाम है। तो इसके फैक्टर्स ये होते हैं, इस कॉम्बिनेशन मार्क लोगो के सिंबल दोनों यूज़ होते हैं, टेक्स्ट और सिंबल दोनों यूज़ होते हैं और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है इसकी, और सिंबल और ब्रांड नेम सेपरेटली भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यही था हमारा लोगो लास्ट, जिसमें हमने 7 लोगों को एक्सप्लेन किया और मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि लोगों के कौन कौन से लोगो होते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट लोगो वर्ड मार्क, और सेकंड हमारा था लेटर मार्क, और जो थर्ड था वो मोनोग्राम था, और जो फिफ्थ था वो अब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो था, और सिक्स था मास्कोट लोगो, और जो 7 था वो एम्बलम लोगो। और लास्ट में ये कॉम्बिनेशन मार्क लोगो था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये हमारा लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस लेक्चर में आपने 7 लोगों के बारे में समझा, क्योंकि लोगों का समझना कभी भी आपको क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स दे सकता है, तो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको लोगों को डिज़ाइन करना होता है। तो इसलिए आपको लोगों के टाइप्स जानना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।